श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भक्ति में भक्त मनवांछित फल की इच्छा के लिए भिन्न भिन्न देवी देवताओं की पूजा, आराधना, वंदना आदि करते हैं, परंतु ज्ञान में स्वयं परम पिता परमात्मा हमारी सर्व मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए हमें प्रत्यक्ष फल, अविनाशी फल की प्राप्ति कराते हैं। प्रत्यक्ष फल से क्या तात्पर्य है और उसे पाने की यथार्थ विधि क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। सब आज हम बात करेंगे 19 अप्रैल 1983 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है संगम युग का प्रभु फल खाने से सर्व प्राप्तियां। परमात्मा कहते हैं कि भक्ति में भी स्नेह और भावना भक्त आत्मा के रूप में रही। तो भक्त रूप में भक्ति थी लेकिन शक्ति नहीं थी, स्नेह था लेकिन पहचान व संबंध श्रेष्ठ नहीं था, भावना थी लेकिन अल्पकाल की कामना भरी भावना थी। अभी भी स्नेह और भावना है लेकिन समीप संबंध के आधार पर स्नेह है। अधिकारीपन के शक्ति की, अनुभव के अथॉरिटी की श्रेष्ठ भावना है। भिखारीपन की भावना बदल, संबंध बदल, अधिकारीपन का निश्चय और नशा चढ़ गया। ऐसे सदा श्रेष्ठ प्राप्ति और सेवा की भावना वाली श्रेष्ठ आत्माओं को प्रत्यक्ष फल प्राप्त हुआ है। बाबा के सामने दो प्रकार के बच्चे हैं जी। एक हैं जो भक्ति के अंदर बहुत तत्पर रहते हैं, मग्न रहते हैं, उनके पास भी भावनाएं हैं लेकिन कोई न कोई कामना है। स्नेह तो परमात्मा से वो भी कर रहे हैं लेकिन कहीं न कहीं शक्ति की कमी है। परमात्मा कहते हैं अल्पकाल की भावना का भाड़ा उनको मिलता है, क्योंकि भक्त आत्माएं हैं, भावना से याद करती हैं, लेकिन वो शक्ति, वो जो प्राप्ति होनी चाहिए उससे वंचित रह जाते हैं। और आप बच्चे जो ज्ञानी तो आत्माएं हैं, आप स्नेह और भावना के बैलेंस के साथ भगवान को याद करते हैं, उनके साथ अपने सब संबंध जोड़ करके उनसे शक्ति लेते हैं। तो आप स्नेह वाले भी हैं, शक्ति भी है, सब चीज़ें प्राप्त हैं। इसलिए आप ज्ञानी तो आत्माएं हैं, वो भक्त तो आत्माएं हैं। आप जो कुछ कर रहे हैं वो ज्ञान युक्त होकर के कर रहे हैं, इसलिए आपको उसका फल, प्रत्यक्ष फल प्राप्त हो रहा है। वो जो कर रहे हैं वो भविष्य की दिलासा में कर रहे हैं। तो भक्त आत्माएं भी भगवान से बहुत कुछ मांगती हैं। भिखारीपन की स्टेज उनकी होती है, प्रभु ये दे दो, ये मदद कर दो। परमात्मा कहता है जो मेरे ज्ञानी बच्चे हैं उनको प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति होती है, इसलिए कभी वो मांगते नहीं हैं। जो अच्छे कर्म करते हैं, परमात्मा को प्यार से याद करते हैं, स्नेह करते हैं, तो स्नेह का रिटर्न उनको शक्ति प्राप्त हो जाती है जी। तो ज्ञानी तो आत्माएं मांगती नहीं हैं, लेकिन जो श्रेष्ठ कर्म करती हैं उसका प्रत्यक्ष फल उन्हें प्राप्त होता है। और भक्त आत्माएं भविष्य की दिलासा में आकर के भक्ति करती हैं। परमात्मा कहते हैं कि और फल तो सतयुग में भी मिलेंगे और अब कलयुग के भी बहुत फल खाए, लेकिन संगम युग का प्रभु फल, प्रत्यक्ष फल अगर अब नहीं खाया तो सारे कल्प में नहीं खा सकते। परमात्मा सभी बच्चों से पूछते हैं, प्रभु फल, अविनाशी फल, सर्व शक्तियाँ, सर्व गुण, सर्व संबंध के स्नेह के रस वाला फल खाया है? ये प्रभु फल जो है केवल संगम पर ही प्राप्त होता है। अभी के श्रेष्ठ कर्मों के आधार से भविष्य में सतयुग के अंदर भी फल मिलेगा। कलयुग में भी कोई ने अच्छे कर्म किए तो उसका भी फल उसको प्राप्त हुआ है, लेकिन डायरेक्ट परमात्मा से प्राप्ति हो, प्रभु फल प्राप्त हो जाए, प्रत्यक्ष फल मिल जाए, जो सर्व शक्तियाँ हैं, सर्व गुण हैं, ज्ञान का अकूट खजाना है, उस सर्व प्राप्तियों से आत्मा भरपूर हो जाए, उसका जो प्रत्यक्ष फल का अनुभव है वो केवल संगम पर ही हो सकता है। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं, इस समय अगर प्रभु फल खाया नहीं, भगवान के मिलने के बाद भी सर्व शक्तियों से आप संपन्न नहीं बने,
वो रस अभी नहीं प्राप्त किया तो भविष्य में सतयुग में भी नहीं मिलेगा, कलयुग में भी कोई कितना भी अच्छे कर्म करो उसका फल नहीं मिलेगा। संगम पर ही ये फल प्राप्त होता है। इसलिए इस फल से जो प्रत्यक्ष फल खाने वाली आत्माएं हैं वो हर प्रकार से शक्ति संपन्न होनी चाहिए। तो परमात्मा हम सबको वर्तमान समय प्रभु फल, प्रत्यक्ष फल, सर्व शक्तियों का, सर्व गुणों का, सर्व ज्ञान के खजानों का, उससे जो प्राप्ति हो रही उसका रस, उसको हम प्राप्त करें, उसके लिए कह रहे हैं कि बच्चे संगम पर प्रभु फल, प्रत्यक्ष फल का प्राप्त करो। जी, परमात्मा कहते हैं कि यह ईश्वरीय जादू का फल है, जिस फल खाने से लोहे से पारस से भी ज्यादा हीरा बन जाते हैं। इस फल से जो संकल्प करो वह प्राप्त कर सकते हो। अविनाशी फल, अविनाशी प्राप्ति। ऐसे प्रत्यक्ष फल खाने वाले सदा ही माया के रोग से तंदुरुस्त रहते हैं। दुख अशांति से, सर्व विघ्नों से सदा दूर रहने का अमर फल मिल गया है, बाप का बनना और ऐसे श्रेष्ठ फल प्राप्त होना। वैसे भी जब कोई बीमारी आती है, कोई ऐसी दवाई खाते हैं तो कहते हैं इसको फल भी खिलाओ। जी, तो परमात्मा कहते हैं जो प्रत्यक्ष फल खाने वाली आत्माएं हैं, संगम पर जो प्रभु फल खा रही हैं, अविनाशी फल खा रही हैं, ये अमर फल है। ये कभी भी कोई बीमारी आने ही नहीं देगा। जो माया की बीमारी, विकारों की बीमारी आती है, अगर किसी के पास सर्व शक्तियाँ हैं, सर्व गुण हैं, सब प्रकार का ज्ञान का खजाना है, प्रत्यक्ष फल वो खा रहा है, उस नशे और खुशी में वो रहता है, तो कभी भी कोई रोग लगेगा नहीं उसको। रोगी काया हो जाएगी, मन भी शुद्ध, तन भी अच्छा हो जाएगा। इसलिए परमात्मा हम सबको कहते हैं कि वर्तमान समय का जो ये फल है, सारे कल्प में से श्रेष्ठ फल है। ये फल अभी तुम बच्चों को खाना है, जिससे आप सदा के लिए स्वस्थ हो जाएंगे, तंदुरुस्त हो जाएंगे और अन्य आत्माओं को भी इस फल को दान करके, उनको दे करके तंदुरुस्त बना सकते हैं। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा के पास सभी के मन के सफाई की और चतुराई की दोनों बातें पहुंचती हैं। नियम प्रमाण सौदा करके आना है, लेकिन मधुबन में कई सौदा करने वाले भी आ जाते हैं। करके आने वाले के बजाय यहाँ आकर सौदा करते हैं। इसलिए परमात्मा क्वांटिटी में क्वालिटी को देख रहे हैं। क्वांटिटी की विशेषता अपनी है, क्वालिटी की विशेषता अपनी है। चाहिए दोनों ही। गुलदस्ते में वैरायटी, रंग रूप वाले फूलों से सजावट होती है। पत्ते भी नहीं होंगे तो गुलदस्ता नहीं शोभेगा। तो परमात्मा के घर के श्रृंगार तो सभी होए, सभी के मुख से बाबा शब्द तो निकलता ही है। बाबा के घर में कई प्रकार के बच्चे आते हैं और जब बहुत ज़्यादा संख्या में आते हैं तो बाबा उनको देख करके कहते हैं, कोई बच्चे हैं जिन्होंने पक्का पहले से सौदा किया है और कोई यहाँ आकर के सौदा कर रहे हैं, बड़ी चतुराई से आ जाते हैं, नियम मर्यादाओं को इतना धारण नहीं करते, पालना नहीं करते हैं, लेकिन बहनों को कहते हैं हमको एक बार ले चलो, हम बाबा के दर्शन करेंगे, हम वहाँ जाएंगे, हम वहाँ से बदल के आएंगे। जी। तो परमात्मा कहता है कोई तो बड़े साफ स्वच्छ बच्चे हैं, सच्चे बच्चे हैं, जो पहले से ही सौदा करके फिर बाबा से मिलने के लिए आए हैं। कोई हैं जो यहाँ पर आकर के सौदा कर रहे हैं, चतुर हैं वो, और यहाँ कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बाप तो बच्चों को देख रहा है, एक है क्वांटिटी, संख्या में बहुत आगे, लेकिन उस क्वांटिटी के बीच में क्वालिटी वाली आत्माएं जिन्होंने पहले से सौदा किया वो कौन कौन है। तो परमात्मा की नज़र उन पर जाती है। लेकिन फिर भी बाबा कह रहे हैं गुलदस्ते के अंदर सिर्फ फूल ही नहीं होते, पत्ते भी होते हैं। ये जो आए हैं सब बच्चे, ये भी एक गुलदस्ते की शोभा है, इतने बड़े संगठन की शोभा है। इसलिए क्वालिटी भी चाहिए तो क्वांटिटी भी चाहिए। हर एक तो राजा बनेगा भी नहीं। इसलिए परमात्मा अपने सब बच्चों को देख के कहते हैं हर एक के अंदर से ये तो निकल रहा है मेरा बाबा, प्यारा बाबा। बाकी धारणाएं जो हैं वो धीरे धीरे हो जाएंगी। तो बाबा अपने बच्चों को देख करके दोनों की सभा का वर्णन कर रहे हैं कि एक बच्चे ऐसे हैं जो चतुर हैं और एक बच्चे हैं जो सच्चे हैं। जी, परमात्मा कहते हैं कि सदा निश्चय बुद्धि सभी बातों में निश्चिंत रहते हैं। निश्चय की निशानी है निश्चिंत। चिंताएं सारी मिट गई, बाप ने चिंताओं की चिता से बचा लिया ना। चिंताओं की चिता से उठाकर
दिल तख्त पर बिठा दिया। बाप से लगन लगी और लगन के आधार पर लगन की अग्नि में चिंताएं सब ऐसे समाप्त हो गईं जैसे थी ही नहीं, 1 सेकंड में समाप्त हो गई ना। अपने आप में पहले निश्चय चाहिए कि मैं कल्प कल्प का विजयी हूँ, और दूसरा मेरा साथी सर्वशक्तिमान बाप है जो हर परिस्थिति को बहुत सहज पार ले जाएगा। इसलिए जो चिंताएं हो रही हैं, परमात्मा कहता है जब बाबा के बच्चे बन गए, तुम्हारे को संपूर्ण निश्चय हो गया, तो तुम निश्चिंत हो जाओ। जी। दुनिया तो चिंताओं की चिता पर जल रही है, बाबा ने तो तुम बच्चों को चिंताओं की चिता से उठा करके अपने दिल तक पर बिठा लिया। इसलिए इस भाग्य के नशे में रहो, अपनी चिंताएं भी दूर करके दूसरे की चिंताओं को भी दूर कर दो। अगर ब्राह्मण जीवन में बाबा का बनने के बाद कोई आत्मा चिंता करती है, टेंशन करती है, माना उसका संपूर्ण निश्चय नहीं है, अपने भाग्य में निश्चय नहीं है या भगवान में निश्चय नहीं है। जी। तो परमात्मा कहता है जो मेरे निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, जिनको पक्का निश्चय है कि हमने उसको पा लिया जिसको ढूंढ रहे थे, वो हमारा बाबा सर्वसमर्थ सर्वशक्तिमान स्वयं भगवान हमारे साथ है, उनको किसी भी प्रकार चिंता हो ही नहीं सकती। अगर चिंता है, माना उसके निश्चय में कमी है। परमात्मा हमारे निश्चय की परिभाषा बता रहे हैं, कितनी निश्चिंत स्थिति है, उसके आधार से अपने निश्चय को परख सकते हो। जी। परमात्मा कहते हैं कि न तन की चिंता, न मन में कोई व्यर्थ चिंता और न धन की चिंता, क्योंकि दाल रोटी तो खाना है और बाप के गुण गाना है। दाल रोटी तो मिलनी ही है, तो न धन की चिंता, न मन की परेशानी और न तन के कर्म भोग की भी चिंता, क्योंकि जानते हैं यह अंतिम जन्म और अंत का समय है। इसमें सब चुकतू होना है। इसलिए सदा शुभ चिंतक, क्या होगा कोई चिंता नहीं, ज्ञान की शक्ति से सब जान गए। जब सब कुछ जान गए तो क्या हुआ, यह क्वेश्चन खत्म, क्योंकि ज्ञान है जो होगा वह अच्छे ते अच्छा होगा। सबसे ज़्यादा चिंता तो एक तो धन की होती है। कोई के पास धन नहीं होता है, पता नहीं मेरा परिवार कैसे चलेगा, आगे क्या होगा, उसकी चिंता होती है। कई प्रकार की मानसिक परेशानियां होती हैं, टेंशन पैदा होते हैं परिवार के अंदर, झगड़े होते हैं, मनमुटाव होते हैं, कहीं से टकराव हो जाते हैं, उसकी चिंता, मन परेशान रहता है। और कईयों को अपने तन का हिसाब किताब आता है, बीमारियां आती हैं, उसकी चिंता लग जाती है। परमात्मा कहता है जो मेरे बच्चे बन गए, अगर उनके आगे पेपर आते भी, आते तो हर एक के आगे हैं, बिल्कुल, लेकिन उन पेपर्स की परवाह नहीं करते। वो समझते परमात्मा के हम बच्चे बने हैं, वो तो 2 रोटी खिलाएगा, दाल रोटी तो खिलाएगा ही, भूखा तो रखेगा ही नहीं। 36 प्रकार के भोजन की आस नहीं है, लेकिन भूखा नहीं रखेगा। निश्चिंत होकर के जो कुछ है उसमें संतुष्ट रहते हैं, मन बाबा के हवाले कर देते हैं, शुद्ध संकल्प करते हैं, शुभ चिंतन में रहते हैं, इसलिए मन परेशानी में नहीं आता। और अगर तन पर कोई ऐसी बीमारियां आ भी जाती हैं तो लगता है कई जन्मों के हिसाब किताब थे, कुछ हमने गलतियां की हैं, पाप कर्मेंद्रियों से किया है, उसका हिसाब पूरा हो रहा है, इसलिए उसमें भी परेशान नहीं होते। तो चिंताएं करते नहीं हैं, परीक्षाएं जरूर आती हैं, लेकिन उन परीक्षाओं को बड़ी सहज रीति से बाबा के साथ से पार कर लेते हैं। तो परमात्मा कहता है जो निश्चय बुद्धि है, तन मन धन किसी भी प्रकार का पेपर आ जाए उनके सामने, चिंतित नहीं होते, घबराते नहीं हैं, बहुत निश्चिंत स्थिति से जो होगा सब अच्छे से अच्छा होगा। ड्रामा कल्याणकारी है, बाबा हमारे साथ है, उस निश्चय के आधार से पार कर लेते। परमात्मा कहते हैं कि परिवार की भी चिंता तो नहीं है, हर एक आत्मा अपना हिसाब किताब चुकतो भी कर रही है और बना भी रही है। इसमें हम क्या चिंता करें, कोई चिंता नहीं। पहले चिता पर जल रहे थे, अभी बाप ने अमृत डाल जलती चिता से मरजीवा बना दिया, जिंदा कर दिया। जैसे कहते हैं मरे हुए को जिंदा कर दिया, तो बाप ने अमृत पिलाया और अमर बना दिया। कईयों को परिवार वालों के प्रति बहुत चिंता होती है। मान लो माता पिता हैं, उनके बच्चे ज्ञान में नहीं चलते हैं, उनका कहना नहीं सुनते हैं, अपनी मत से चलते हैं, तो बहुत टेंशन रखता है परिवार के अंदर माँ बाप को, पता नहीं ऐसा क्यों है। परमात्मा कहता है आप बच्चे जानते हो इन सब का अपना अपना पार्ट है, हर आत्मा का अपना पार्ट है।
आपका कार्य है उनको सही रास्ता दिखाना। जी। वो चलें या न चलें उनके ऊपर छोड़ दो, उनका कर्म, उनका भाग्य, उनका हिसाब किताब अपना अपना है। जी। आपको परमात्मा ने ज्ञान अमृत दे करके चीटे डाल के मर्जीवा बना दिया, चिता से उठा दिया। चिता पर जो चिंता की चिता पर हम सब बैठे हुए थे, परमात्मा ने हमें अमर भव का वरदान दे करके उस चिता से उठा दिया। जी। इसलिए भक्ति में शायद कहते हैं कि भगवान मुर्दे को भी जिंदा करता है। तो हम जब मुर्दे जैसी आत्माएं बन गई थी, बिल्कुल चिंतित परेशान रहती थी, उन सबको परमात्मा ने अमर फल खिला करके, अमृत जल डाल करके अमर भव का वरदान दे दिया। इसलिए परमात्मा कहता है कैसी भी बातें आती हैं परिवार के अंदर, उनकी तुम चिंता नहीं करो, उनका हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है। तुम सही रास्ता जरूर दिखाओ, लेकिन उसके बाद निश्चिंत हो जाओ, जो बिल्कुल करेगा वो पाएगा। बिल्कुल। देह भान में आते हैं तो लगाव झुकाव सब कुछ आ जाता है, इंसान की अटैचमेंट शुरू हो जाती है। लेकिन जब ज्ञान मिल जाता है कि हम आत्मा हैं, तो फिर वो लगाव और झुकाव की रस्सियां खत्म हो जाती हैं। जहाँ भी मेरापन रहेगा वहाँ चिंता होगी। जी। मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी, मेरे पति, मेरा ये, जहाँ पर मेरे का अधिकार रखा वहाँ पर दुख अशांति चिंताएं आएंगी। जी। जब सब बाबा को हमने समर्पित कर दिया, जब हम निमित्त भाव से उनकी सेवा पर हैं, तो चिंता करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल। इसलिए परमात्मा कहता है पहले इस मेरेपन को समाप्त करो। इसीलिए परमात्मा कह रहे हैं कि पहले सुनते थे भगवान मुर्दे को भी जिंदा करता है, लेकिन कैसे करता यह नहीं समझते थे। अभी समझते हो, हम ही जिंदा हो गए तो सदा नशे और खुशी में रहो। आगे बढ़ते हैं। परमात्मा कहते हैं कि सेवाधारी अर्थात आँख खुले और सदा बाप के साथ बाप के समान स्थिति का अनुभव करें। अमृत वेले के महत्व को जानने वाले विशेष सेवाधारी। विशेष सेवाधारी की महिमा है जो विशेष वरदान के समय को जाने और विशेष वरदानों का अनुभव करे। अगर अनुभव नहीं तो साधारण सेवाधारी हुए, विशेष नहीं। विशेष सेवाधारी बनना है तो यह विशेष अधिकार लेकर विशेष बन सकते हो, जिसको अमृत वेले का, संकल्प का, समय का और सेवा का महत्व है। ऐसे सर्व महत्व को जानने वाले विशेष सेवाधारी होते हैं। तो इस महत्व को जान महान बनना है। इसी महत्व को जान स्वयं भी महान बनो और औरों को भी महत्व बतलाकर, अनुभव कराकर महान बनाओ। महान बनने की एक बहुत अच्छी विधि है, क्योंकि हम सेवाधारी तो सभी हैं। जी। परमात्मा के कार्य के लिए हम सब निमित्त हैं, लेकिन क्या उस महत्व को जानते हैं जिस सेवा के निमित्त हम बने हुए हैं? तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं पहले अमृत वेले जब आँख खुलती है उस समय के महत्व को जानते हो। परमात्मा से मिलन मना के सब शक्ति लेकर के फिर मुझे सेवा पर आना है। जी। तो पहले अमृत वेले का महत्व, फिर अपने संकल्पों का महत्व, समय का महत्व, सेवा का महत्व। जी। जिन आत्माओं को, जिन सेवाधारियों को इन बातों का महत्व है वो महान है, वो विशेष हैं। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं इसके महत्व को समझ करके खुद महान बनो। उसी विधि से ये सेवा हम किसकी कर रहे हैं? अगर हम कोई कार्य कर भी रहे हैं, यज्ञ की कोई कर्मणा सेवा भी कर रहा है, कोई मान लो भोजन बना रहा है, कोई बर्तन मांज रहा है, कोई सब्जी काट रहा है, कोई अनाज साफ कर रहा है, तो ये नहीं हम कोई नौकरी कर रहे हैं। जी। ये भगवान के यज्ञ की हम सेवा कर रहे हैं। ये सेवा, ये यज्ञ मन इच्छित फल देने वाला है। इस भावना से हम सेवा कर रहे हैं। संकल्प हमारे बड़े शुद्ध और पवित्र हैं कि भगवान के यज्ञ में, आज देखो आज कोई गुरुद्वारे की सफाई भी करता है, वहाँ तालाब है उसकी अगर सफाई करता है तो उसमें भी पुण्य समझता है। बिल्कुल। तो परमात्मा कहता है कार्य कोई छोटा नहीं होता, लेकिन यज्ञ की कोई भी सेवा उस भावना से अगर करते हो, उसके महत्व को जान करके करते हो, तो ये विशेष सेवा है और आप महान बन जाएंगे। ऐसा परमात्मा कहते हैं कि वरदाता बाप द्वारा सर्व वरदान प्राप्त हुए। बाप द्वारा सबसे मुख्य वरदान कौन सा मिला? एक तो सदा योगी भव और दूसरा पवित्र भव। तो यह दोनों विशेष वरदान सदा जीवन में अनुभव करते हो। योगी जीवन बना ली या योग लगाने वाले योगी हो। योग लगाने वाले योगी 2-4 घंटा योग लगाएंगे, फिर खत्म।
लेकिन योगी जीवन अर्थात निरंतर। परमात्मा अपने बच्चों को निरंतर योगी बनाना चाहते हैं। पहला वरदान तो दे दिया, पवित्र बनो, योगी बनो। जिस दिन हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बने, पहले दिन ही ये वरदान परमात्मा के द्वारा मिल गया जी। उसके बाद हम पुरुषार्थ करते हैं, पवित्रता को अपने जीवन में अपनाते जाते हैं, योग हमारा सहज होता जाता है। लेकिन परमात्मा कह रहे हैं बच्चे 2 घंटे 4 घंटे वाले योगी नहीं बनना, आपकी जीवन योगी जीवन है जी। और जब जीवन शब्द कहते हैं तो वो जीवन सदाकाल होती है, 2-4 घंटे की जीवन नहीं होती जी। इसलिए ये वरदान जो मिला है, पवित्र बनो योगी बनो, इस वरदान के आधार से आप निरंतर योगी बन जाओ और जब निरंतर योगी बन जाओगे तो पवित्रता की धारणा भी निरंतर हो जाएगी, विचार भी बड़े शुद्ध और पवित्र हो जाएंगे। इसलिए परमात्मा कहते हैं आप योगी जीवन वाले हो, योग लगाने वाले नहीं हो, 2 घंटे 4 घंटे वाले योगी नहीं हो। वरदान मिला है वो सदा काल आपके जीवन में दिखाई देना चाहिए। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने बहुत ही गहराई से समझा कि ईश्वरीय जादू का फल क्या है और इस फल को खाने से हमें कौन सी श्रेष्ठ प्राप्तियां हो सकती हैं। भाई साहब, स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि संगम युग का प्रत्यक्ष प्रभु फल है सर्वगुण सर्व शक्तियाँ व एक परमात्मा से सर्व संबंधों का रस। परमात्मा ने कहा कि प्रत्यक्ष फल खाने वाली आत्माएं सदा माया के रोगों से तंदुरुस्त रहती हैं, दुख अशांति व विघ्नों से मुक्त रहती हैं। परमात्मा ने कहा कि हमें निश्चय बुद्धि निश्चिंत बनकर एक परमात्मा की लगन में मगन रहना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त मुरली के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। भक्ति और ज्ञान में अंतर। भक्ति थी लेकिन शक्ति नहीं थी, स्नेह था लेकिन पहचान व संबंध श्रेष्ठ नहीं था, भावना थी लेकिन अल्पकाल की कामना भरी भावना थी, अभी अधिकारीपन के शक्ति की, अनुभव के अथॉरिटी की श्रेष्ठ भावना है। भगवान मुर्दे को भी जिंदा करता है। कैसे? बाप से लगन लगी और बाप ने ज्ञान अमृत पिलाकर चिंता की जलती चिता से मरजीवा बना दिया। संगम युग का प्रभु फल खाने से जो संकल्प करो वह प्राप्त कर सकते हो। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।